ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रत्नागिरी के पास तुम्बाड़ की। कहते हैं तुम्बाड़ देवी देवताओं द्वारा श्रापित है क्योंकि इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक मंदिर की रचना की। में हस्तर को पूजा जाता था। हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान। पूर्ति की देवी यानी अनाज और सोने के भंडार और 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली माँ। हस्तर बहुत ज्यादा लालची था। उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया था और वो पूरे अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन देवी देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। पूर्ति की देवी अपनी पहली संतान से बहुत प्यार करती थी, इसलिए हत्सर का नाश होने से पहले उन्होंने उसे बचा लिया। लेकिन एक शर्त, कभी भी कोई उसे पूजेगा नहीं। इतिहास में उसका नाम मिटा दिया जाएगा, ना ही उसे ग्रंथों में लिखा जाएगा। लेकिन तुम्बाड़ के गांव के लोगों ने जब से उसका मंदिर बनवाया, उसे पूजना स्टार्ट किया, तब से देवी देवताओं का क्रोध उन पे बारिश की तरह बरसा। लेकिन कहते हैं हत्सर ने गांव वालों से खुश होकर अपना जितना सोना था उस मंदिर को दे दिया, लेकिन वो सोना मंदिर के अंदर कहाँ छुपा है वो किसी को भी नहीं पता। कई लोग वो खजाना ढूंढने के लिए मंदिर में गए तो मगर कभी वापस नहीं आ पाए, इसलिए वो मंदिर सालों से बंद पड़ा है। प्रहलाद नाम के एक पंडित ने हत्सर की खूब पूजा की और उस खजाने को ढूंढने के लिए वहां जाने का सोचा। उस दिन हमेशा की तरह बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और मरे हुए जानवरों की बू आ रही थी। अपने हाथ में मशाल लिए प्रहलाद आगे बढ़ा। उसका अचानक से कंकाल पर पैर पड़ जाता है और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसको चारों ओर सिर्फ लोगों की लाशें और हड्डी के ढांचे नजर आए। वो ये देख के बहुत घबरा गया और नीचे गिर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ा। उसे अचानक जानवर के दहाड़ने की आवाज आई। उसने छिप के देखा तो उसे दिखा एक आधे इंसान आधे भेड़िए जैसा जानवर। प्रहलाद ये सब छुपकर देख ही रहा था कि अचानक उसकी मशाल नीचे गिर जाती है और उस जानवर ने प्रहलाद को देख लिया। ये जानवर उस पर अचानक से वार कर देता है। प्रहलाद को घसीटते हुए हत्सर की मूरत के पास ले गया और वहाँ अकेला छोड़ दिया। जब प्रहलाद ने अपने आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ हत्सर की मूर्ति के आसपास खजाने का भंडार था। प्रहलाद बहुत ही खुश हुआ और अपनी पोटली जल्दी जल्दी भरने लगा। तभी अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी और डरावनी आवाजें गूंजने लगी। जब प्रहलाद ने नजर उठा के देखा तो हर तरफ से भूतों की फौज की तरफ आगे बढ़ रही थी। ये सब देख प्रहलाद घबरा गया और पोटली छोड़ वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन उसी समय पूरे मंदिर में आग लग गई थी। प्रहलाद भागकर मंदिर के बाहर तो आ गया, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से आग में जल चुका था। गांव की पंचायत और गांव के लोगों ने प्रहलाद का बहिष्कार कर दिया। उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके परिवार ने तक उसका साथ छोड़ दिया। उस दिन के बाद प्रहलाद पागलों की तरह सबको बोलता रहा, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, और उसने सारा जीवन उसी मंदिर के बाहर भीख मांग मांग कर निकाल दी।